गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? जिस कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो वहाँ के जो रिटन रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर जो था नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशन तो समझ आ गया है ना आपको। मोनार्च क्या होता है कि अभी भी वहाँ पे पर राजा ही जो है वो रूल कर रहा है। तो फ्रांस जो है वहाँ के ऊपर राजा था, बट उसके कैसे चल रही थी उनकी पावर, जब उनकी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही थी। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ठीक है, कब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कर लिया था? 1791 के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। ठीक है, वो राजा की जो पावर्स है उसको कंट्रोल कर रहा था। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different constitutions. अब ये जो पावर्स थी वो एक पर्सन के हाथों में कंसंट्रेटर मीन्स दैट वहाँ के ऊपर इकट्ठी ना होकर वो अलग अलग जो थे उनके ग्रुप से, इंस्टीट्यूशन से, उनमें डिवाइड की गई थी। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारी कंट्री के अंदर भी जो पावर है वो किस तरीके से डिवाइड है? लेजिस्लेचर के अंदर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर जो है वो डिवाइड है। ठीक है, इसके साथ क्या बन गया था? फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया था। अब इस पिक्चर के अंदर देखो आप, लास्ट में दो कम्युनिटी को या लोगों को जो था वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक थे एक्टिव सिटीजन, दूसरे क्या थे? पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे? जिनको वोट देने का राइट था, और ये 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो थी। ठीक है, 28 मिलियन वहाँ के ऊपर फ्रांस की पॉपुलेशन है, और उनमें से 4 मिलियन जो लोग हैं वो एक्टिव सिटीजन है। पैसिव सिटीजन कौन थे? जिनको वो राइट नहीं था वोट डालने का, और ये अबाउट 3 मिलियन मैन, वोमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ थे। ठीक है, बिलो 25 साल से छोटी उम्र के यूथ या जो चिल्ड्रन थे, इसके अलावा वोमेन थी जिनको वोट डालने का कोई राइट नहीं था। अब ये जो एक्टिव सिटीजन थे ये क्या करते थे? वोट डालते थे और अपने बीच में से 50,000 मैन को इलेक्ट करते थे। मीन्स दैट ये जो 50,000 मैन है ये कौन है? थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैं, जिनको बोला जाता था इलेक्टोर्स। और ये क्या करते थे? ये 50,000 मैन वोट डालकर इनमें से 745 मेंबर्स की नेशनल असेंबली बनाते थे। इन सभी को क्या बोला जाता था? लेजिस्लेचर बोला जाता था। अब जैसे कि जितने भी हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो किसके अंदर आते हैं? लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं। अब उनमें से क्या थे, मतलब जो नेशनल असेंबली थी वो किसको कंट्रोल कर रही थी? किंग को कंट्रोल करती थी। इसके अलावा वो कंट्रोल कर रही थी मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, और ये मिनिस्टर क्या थे? जो रूल्स जो फॉलो करेंगे, ये रूल्स को बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, और उनको फॉलो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा। एग्जीक्यूटिव को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? लेजिस्लेचर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बट राजा के पास क्या थी? एक वीटो पावर थी। वीटो पावर होती है जिसके अंदर जो है वो नेशनल असेंबली के बनाए हुए किसी भी कानून के अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, तो वीटो पावर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या थे? एक्टिव सिटीजन वोट डालकर जो है वो जुडिशरी को चूज करते थे, जो कि उनके लिए प्रॉपर डिसीजन ले सके। अब हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये फ्रेमवर्क बना है, उसके अंदर किस तरीके से सिस्टम हुआ। ये सारा जो पैरा है वो इसी के बारे में बताया हुआ है कि जो ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। सिर्फ उन्हीं को ही जो था, जो पर्सन 3 दिन की लेबर वेजेस के इक्वल जो है वो टैक्स पे करते थे, वही जो थे वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन कहला सकते थे। ठीक है, बाकियों को जो था वोट डालने का राइट नहीं था और उनको पैसिव सिटीजन बोला जाता था। ठीक है, तो अब क्या थी? अब जो था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। विद विच स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन? विद विच स्टेटमेंट द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन? ठीक है, तो किससे स्टार्ट होता था? विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये आप बच्चे पिक्चर देख रहे हो। ठीक है,
तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की पिक्चर है, ये जो पेंटेड की गई है बाय द आर्टिस्ट ले बार्बियन के द्वारा, बियर के द्वारा जो है वो पेंट की गई है। ये जो फिगर है इसके अंदर ये जो लेफ्ट एंड राइट जो है, एक जो है राइट्स को डिक्लेयर कर रही है और दूसरी जो है वो फ्रांस को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स फ्रांस एंड द फिगर ऑन द लेफ्ट सिंबलाइज द लॉ। ये लॉज को सिंबलाइज कर रही है और ये फ्रांस को जो है वो सिंबलाइज कर रही है, ठीक है। अब जो राइट ऑफ मैन, तो यहाँ के ऊपर देखो सिटीजन नहीं है, यहाँ के ऊपर सिर्फ मैन को जो है वो राइट दिए गए हैं। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनवेलिएबल राइट्स। तो ये जो राइट्स थे, राइट में कौन क्या क्या आ जाता था, राइट टू लाइफ आ गया, फ्रीडम आ गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गई है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जो था उन्होंने इसको नेचुरल एंड इररिलायबल राइट्स बोला, मीन्स दैट कि उनको कोई भी पर्सन जो है छीन नहीं सकता है, ठीक है। ये जो है ह्यूमन बीइंग के बर्थ से ही उनको राइट मिलते हैं और कुड नॉट बी टेकन अवे, और कोई जाना उसको नहीं ले सकता। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन से नेचुरल राइट। और इसके अलावा वो क्या कहते हैं, ये सरकार की ड्यूटी है कि वो लोगों के सिटीजन्स के जो है नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ के ऊपर कुछ सिंबल्स हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के दौरान जो थे वो यूज़ किए गए थे। ये इन सिंबल्स में से जो है आपको कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। पहले जो है वो ब्रोकन चेन है, तो ये चेन्स वर यूज टू फैटर स्लेव्स को जो थी गुलाम्स होते हैं उनको याद करवाने के लिए जो थी वो यूज़ की गई थी। अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मीन्स दैट कि वो अपने आप को ये मानते थे कि रेवोल्यूशन के साथ जो है उनको फ्रीडम मिल गई है। तो ब्रोकन चेन सिंबलाइज किसको करता है, फ्रीडम को। नेक्स्ट जो है बंडल ऑफ रोड्स एंड फैसेस, ये जो है यूनिटी को स्ट्रॉन्ग जो है वो बिलोंग करता है यूनिटी को। जैसे आपने छोटे होते वो स्टोरी सुनी है ना कि जब एक फादर जो है वो बहुत सारी लकड़ियाँ मंगवाता है तो इसके साथ वो अपने बच्चों को बताता है कि यूनिटी बनती है। तो उसी तरीके बंडल्स ऑफ रोड किसको शो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ जो है लाइज इन यूनिटी, यूनिटी के अंदर जो मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आई है, द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। तो ये उस टाइम के ऊपर नॉलेज, जो फिलोसफर्स थे, जो आइडियाज थे, जो एजुकेशन थी, तो उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, मीन्स है साइड के ऊपर जो रेज बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि जैसे सूरज आता है और उसके साथ अंधेरा खत्म हो जाता है, और इसी तरीके से वहाँ के ऊपर उन्होंने ये शो किया है कि लोगों की इग्नोरेंस, जो अंधविश्वास है, जो उनको नॉलेज नहीं है, वो जो सब है ख़त्म हो गया, ठीक है। स्केप्टर, ये जो है एक रोड से आप देख रहे हो, तो ये किसका है, रॉयल पावर का जो है वो सिंबलाइज कर रही है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये सिंबल जो है वो एटर्निटी को शो कर रहा है। अ रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, ठीक है। तो वहाँ के ऊपर जो कंटिन्यूसली सीरीज जो थी वो स्ट्रगल चल रहा था अपने राइट्स लेने के लिए, तो उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स दैट वो रिंग जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। रेड फेगियन कैप जो है, कैप वोन बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, जब वो कोई स्लेव जो है वो याद हो जाता था, फ्रीडम मिल जाती थी, तो वो रेड कैप मानता था, मीन्स दैट कि ये भी फ्रीडम को सिंबलाइज कर रही है। ब्लू वाइट रेड कलर्स हैं, जो कि फ्रांस के उस टाइम के ऊपर नेशनल कलर्स थे, उनके फ्लैग के अंदर जो थे यही कलर जो थे वो यूज़ किए गए थे। द विंग्ड वुमन है, ये पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये विंग्ड वुमन है। उसके बाद है द लॉ टैबलेट, ये हमने पहले भी पीछे भी पिक्चर के अंदर देखा है ना। द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी लॉ बने हैं वो सभी के लिए सेम है और सभी जाने जो है, सभी पर्सन जो है वो इक्वल हैं, लॉ के इक्वल हैं, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। Okay students, I complete the next topic in next video.